जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय साथियों, शुक्र का गोचर 4 राशियों की होगी शादी पक्की, विवाह योग 2025। प्रिय साथियों, 21 अगस्त को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो इससे बनने वाले गोचर से 4 राशि वालों की शादी पक्की होगी, इनके विवाह का रिश्ता होगा और शादी फिक्स होगी। आइए आज हम बात करते हैं कि वह कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके विवाह के योग बनने वाले हैं। साथियों, जिस लड़का या लड़की की कुंडली में जब गुरु और शुक्र एक्टिवेट होते हैं, बलवान होते हैं, जागृत होते हैं, तो उस जातक के विवाह के योग बन जाते हैं। तो शुक्र के इस गोचर से जैसे ही शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो अगस्त के अंतिम सप्ताह में इन राशियों के विवाह के योग बनेंगे। यदि इनके जो कुंडली का सप्तम भाव दूषित नहीं है, तो इनका विवाह होना तय है। और इन राशियों की प्रेम विवाह के भी योग बन रहे हैं। इससे आपकी, मान लो इनमें से आपकी राशि नहीं है, तो आप लग्न भी देख सकते हैं। यानी राशि चंद्र राशि से देखी जाती है और लग्न कुंडली के प्रथम भाव से देखा जाती है। तो लग्न को 1 नंबर भाव से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वह कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके विवाह के योग बन रहे हैं, जिनके विवाह का रिश्ता आएगा और शुक्र देव की इन पर कृपा होगी। साथियों, वीडियो को आगे बढ़ाएं इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का कारण और निवारण दोनों प्राप्त कर सकते हैं। अपने बच्चों की कुंडली बनवाने अथवा विश्लेषण करने के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और परिवार में विवाह योग लड़के लड़कियां हैं, विवाह में देरी चल रही है, रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन शादी फिक्स नहीं हो पाती, तो इसके लिए भी आप डिस्कस कर सकते हैं। और यदि कोई अन्य प्रॉब्लम है, जैसे बिजनेस नहीं चल रहा है या घर में वास्तु दोष हो गया है, अनावश्यक परेशानियां आ रही हैं, तो आप घर का वास्तु चेक कराने के लिए भी आप डिस्कस कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं। बिजनेस नहीं चल रहा है, घाटा हो रहा है या धन आता है रुकता नहीं, बच्चे पढ़ाई में आगे नहीं निकल रहे हैं, जॉब का क्लियर नहीं हो रहा है, पीआर या वीजा के लिए आवेदन किया है वह भी क्लियर नहीं हो रहा, पति पत्नी में झगड़ा है, किसी को पसंद करते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, परिवार की परमिशन नहीं, इस तरह की सिचुएशन से निकलने के लिए भी आप डिस्कस कर सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं या बोलते हैं, आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा मिलती है और अचानक से आपके सभी काम बनने लगते हैं। तो हर हर महादेव। आइए अब बात करते हैं कि शुक्र के इस राशि परिवर्तन से, इस गोचर से वह कौन सी 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिनके विवाह का रिश्ता होगा और फिक्स होगा। साथियों, आइए बात करते हैं। सबसे पहली भाग्यशाली राशि है कर्क राशि। साथियों, कर्क राशि वालों के लिए शुक्र के इस गोचर से अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में इनके विवाह के योग बन रहे हैं, यानी कि इनका रिश्ता आएगा और बात भी पक्की होगी। तो कोई भी रिश्ता आता है तो बात को आगे बढ़ाएं, आपकी बात इस समय में बन सकती है। और कर्क लग्न वाले भी इसको देख सकते हैं, यानी चाहे वह लग्न हो अथवा राशि हो, तो आप इसे चेक कर सकते हैं और रिश्ते आते हैं तो बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और यदि आप पहले से प्रेम संबंधों में हैं, परिवार की परमिशन नहीं मिल रही थी, तो आप माता पिता से चर्चा करें। इस अवधि में, इस गोचर से माता पिता भी प्रसन्न होंगे
और आपको प्रेम विवाह करने की परमिशन आपको देंगे। अगली और दूसरी भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। प्रिय साथियों, कन्या राशि वाले जातकों के लिए अगस्त माह के लास्ट वीक में ये इनके भी विवाह के योग बन रहे हैं, चाहे वह कन्या लग्न हो अथवा कन्या राशि हो, और सामान्य जनरल विवाह हो अथवा प्रेम विवाह हो, दोनों में इनको लाभ मिलने वाला है। यदि कन्या राशि वालों की कुंडली में सप्तम भाव दूषित नहीं है और कन्या राशि के जो लोग अभी तक सिंगल हैं और विवाह करना चाह रहे थे, तो इस समय में उनके विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें, ये रिश्ता उनका पक्का हो सकता है। प्रिय साथियों, इसके साथ ही यदि कन्या राशि वाले जो जातक हैं पहले से ही प्रेम संबंधों में है, किसी को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और विवाह करना चाह रहे थे, तो अभी तक उनको परिवार की परमिशन नहीं थी, स्वीकृति नहीं थी, तो इस अवधि में वह परिवार में बात करें, माता पिता से चर्चा करें, तो उनको परिवार की सहमति मिल सकती है और इनका रिश्ता पक्का हो सकता है। अगली और तीसरी राशि है मकर राशि। साथियों, मकर राशि वाले चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, इनके भी विवाह के योग बन रहे हैं। यानी अभी तक जो लोग सिंगल थे, तो अभी उनको खुशखबरी मिलने वाली है और उनके विवाह के योग बनने वाले हैं। चाहे वह मकर राशि हो अथवा मकर लग्न हो, इनके भी विवाह के योग बन रहे हैं। यदि कुंडली का सप्तम भाव आपका दूषित नहीं है, कोई क्रूर ग्रह इसमें नहीं बैठा है, और यदि कोई ग्रह है तो उसका आप उपाय कर लें, उसका उपचार कर लें, आपके भी विवाह के योग बनने वाले हैं, रिश्ता आ सकता है। और यदि मकर राशि वाले जातक पहले से ही प्रेम संबंधों में हैं, किसी को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और उनसे प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो इस समय में अपने परिवार में चर्चा करें, माता पिता से बात करें, आपको उनकी परमिशन मिल सकती है। ग्रहों के इस गोचर से, शुक्र के इस गोचर से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, आपका आकर्षण बढ़ेगा और आपके विवाह के योग बनेंगे, रिश्ता आ गया और शादी फिक्स होगी। आइए अब बात करते हैं अगली और चौथी भाग्यशाली राशि है मीन राशि। साथियों, यदि आपकी भी मीन राशि है या मीन लग्न है, तो आपके भी विवाह के योग बन सकते हैं, आपके विवाह का रिश्ता आ सकता है। बस आपको ये चेक करना है कि कुंडली का सप्तम भाव दूषित तो नहीं है। यदि दूषित है तो उसका उपचार कर लें, उसका उपाय कर लें। यदि सप्तम भाव में कोई पूर्व ग्रह या विरोधी ग्रह बैठा हुआ है, तो उसका आपको उपचार करना पड़ेगा। साथियों, कई बार होता क्या है कि विवाह के योग तो बनते हैं, लेकिन यदि किसी लड़का या लड़की का जो सप्तम भाव है, विवाह भाव है, मैरिज हाउस है, यह दूषित हो जा रहा है, जैसे मंगल या शनि बैठ जाए, राहु या केतु बैठ जाए, या फिर इनकी दृष्टि पड़ जाए, या मंगल या शनि की सप्तम भाव में दृष्टि पड़ जाए, तो ये विवाह को डिले कराते हैं। तो उस जातक को चाहिए कि यदि विवाह में देरी बन रही है, तो किसी भी जन्म पत्रिका विशेषज्ञ से अपनी पत्रिका का एनालाइज करा करके, और जो ग्रह विरोध कर रहा है या बाधा उत्पन्न कर रहा है, उस पर्टिकुलर ग्रह का आप उपचार करा लें, उपाय करा लें, उसकी शांति का उपाय करा लें, तो जो योग बनते हैं, और यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है। तो मीन राशि वाले जो भी जातक हैं, लड़के लड़कियां हैं, अभी तक सिंगल हैं, तो इनके भी अगस्त के अंतिम सप्ताह में इनके भी विवाह का रिश्ता आएगा। रिश्ता आता है तो आप बात करें, बात को आगे बढ़ाएं, आपके भी विवाह के योग बन रहे हैं, चाहे मीन लग्न हो चाहे मीन राशि हो, तो इस पर आपको बात करें, अचानक से आपका रिश्ता आएगा और विवाह के आपके योग बनेंगे। तो साथियों, ये थी अंतिम चौथी राशि जिनके विवाह के योग बन रहे हैं शुक्र के इस गोचर से। शुक्र चूंकि प्रेम, सौहार्द, रोमांस, लग्जरी और विलास या ऐश्वर्य का कारक है, शुक्र के इस गोचर से इन चार राशियों के विवाह के योग बन रहे हैं। चाहे वह राशि हो अथवा लग्न हो, तो थोड़ी सी भी कोशिश करें तो रिश्ता पक्का हो सकता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले।
और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सके। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का कारण और निवारण दोनों प्राप्त कर सकते हैं। परिवार में अन्य कोई समस्या है, जैसे बिजनेस नहीं चल रहा है या घाटा हो रहा है या फिर कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और इस तरह की सिचुएशन है, या घर में ऐसी समस्या है, सब कुछ ठीक होने के पश्चात भी बगैर किसी कारण से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अचानक से कोई उत्पात होने लगते हैं, झगड़ा जहाँ से परिवार में किटकिट होने लगती है, तो समझिए कि वास्तु दोष बन गया है, घर में नुकसान हो रहा है। तो अपना घर का वास्तु चेक कराने के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं। तो धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं, बोलते हैं, आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा मिलती है और अचानक से आपके सभी काम बनने लगते हैं, कार्यों में तेजी आने लगती है। तो हर हर महादेव। धन्यवाद।